बहुत बढ़िया ऑप्शन है जी गाँव के लिए। शिक्षा क्षेत्र में बहुत बढ़िया पहल है गाँव की। पहले आप नकुड़ जाते थे जी जाते थे। तो कितने रुपए देने पड़ते थे 600 रुपये है। और अभी? अभी तो निःशुल्क है जी। बहुत बढ़िया पहल है। गाँव पर ग्राम प्रधान जी ने बहुत अच्छी पहल उठाई है तो गाँव के बहुत लिए। अच्छी बात है, गांव के लिए बहुत विकास की बात है। गांव तो पहले ही बहुत एजुकेटेड है। यहाँ से बच्चों को सहारनपुर जाना पड़ता था, कस्बे में धक्के खाने पड़ते थे, फीस देनी पड़ती थी, लड़के लड़कियाँ सब यहाँ थे। अब इससे तो गांव का विकास होगा, एरिया का विकास होगा और ये शिव मंदिर की भी इससे बहुत अच्छा रौनक बढ़ेगी। सराहनीय काम कराया था प्रधान जी ने हमारे। और ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन गई, पर बिल्डिंग तो पहले ही बनी हुई थी। बाकी इसमें जो अच्छा वो कर दिया, साज सज्जा अच्छी बना दी और लाइट वगैरह की व्यवस्था है, कुर्सी वगैरह सब ठीक है। ऐसे कोई 40 के करीब बच्चे यहाँ तो पढ़ गाँव का सकते बहुत हैं। सुधार हो गया है, बहुत विकास होगा प्रधान जी ने कराया। ऐसा पहले था ही नहीं। और तो नई शिक्षा जो कंप्यूटर वाली है, यही कामयाब, बच्चे भी इसमें कामयाब होंगे। हाँ, ऐसा तो प्रधान जी ने मतलब इतना बढ़िया कर दिया गाँव को। गाँव बढ़ते ही, गाँव में बढ़ते ही सबसे पहले। और हिंद मंदिर के पास में बहुत सभा बढ़ गई गाँव की भी। के मन में कैसे विचार बना कि मुझे गांव में इस तरह की योजना चाहिए, इस तरह की? ये योजना सरकार कारी थी इस बात को कि गांव में मतलब लाइब्रेरी बनाई जाए बच्चों के पढ़ने के लिए। तो हमने शुरू में ही इस पर काम चालू और किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर देखे जाए तो सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन इसी योजना में अगर बात की जाए तो गांव अध्याय के अंदर है। और जिस जो पढ़ना चाहते हैं, जो छात्र हैं वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर एक तरह से लाइब्रेरी बनाई गई है। और इस लाइब्रेरी के अंदर आपको पहली बार बता दें कि देखिएगा वाईफाई से कनेक्टेड है और 5G का नेटवर्क। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है बच्चों के लिए नकुड़ जाना पड़ता था और काफ़ी सारे पैसे वहाँ पर देने पड़ते थे, 400-500 रुपये लाइब्रेरी की फीस होती थी। लेकिन यहाँ पर एक ग्राम प्रधान ने एक तरह से इस तरह की चलाई जहाँ पर कि बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता और छात्र यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और उसी के साथ आप देख सकते हैं डिजिटल जो है लाइब्रेरी है, इसके अंदर जो है कैमरे, लगातार 4 कैमरे लगे हुए हैं। और 4 कैमरों के साथ साथ आपको अंदर की इसकी कंडीशन भी दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर इसको बनाया गया है। और बनाने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरी जो है यहाँ पर अब इसका चालू भी हो चुका है, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये देख सकते हैं बिल्कुल जो है बिल्कुल लाइटों से, कैमरे और सब चीज़ों से यहाँ पर वाईफाई का नेट, यहाँ पर आकर बच्चे जो है देख सकते हैं आपकी नेट की जो है पढ़ सकते हैं। और प्रधान जी हमारे साथ में, प्रधान जी से बात करेंगे। और प्रधान जी क्या हाल चाल हो रहे हैं, पहले बताइए। बढ़िया, ठीक। प्रधान जी क्या देखेंगे जिस प्रकार से आपका सोचा कि नकुड़ बच्चे जा रहे थे यहाँ के, अज्ञाने गांव के, नकुड़ जाना पड़ता था, बच्चे पढ़ते थे लाइब्रेरी के लिए, 400-500 रुपये फीस देनी पड़ती थी, अब यहाँ पर वो निःशुल्क सब सेवाएं, किस तरह से आपने सोचा, किस प्रकार की इसकी योजना थी सरकार की कि आपने इसको जो बनाया गया? सरकार की भी योजना थी। और बच्चे जो थे ये नकुड़ जाते 500-600 रुपये इनका मतलब रोज का 1 घंटे का वो था। हमने सोचा अपने गांव में ही क्यों ना बना दी जा। जब बिल्डिंग हमारे पे पहले ही तैयार थी, इसका मरम्मत करके इसकी और ये फिर अपना यानी चालू ये कर मान दिया। लिया जाए कि कम बजट में कम सही काम बजट कर में, दिया। हाँ, कम बजट में। और इसमें 31-30 लड़के एक बार बैठ कर पढ़ सकते हैं। इसमें कह रहे कि सीसीटीवी कैमरे के लिए, निगरानी के लिए भी सब आपके चीज़ है, सब चीज़ है। सीसीटीवी भी है, वाईफाई भी है, सब चीज़ है। और लाइट की व्यवस्था सब, लाइट की भी सब कंप्लीट है। इन्वर्टर सब। इन्वर्टर, बिजली की भी है, इन्वर्टर की भी, दोनों है। किसी भी टाइम, किसी भी मौसम में, किसी टाइम पढ़ लो। तो ये बच्चों के लिए क्या अब जो खोल दिए गए इसके दरबार, अब चालू हाँ, बच्चे पढ़ चालू सकते कर दी। बच्चे आओ और पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी किस्म की। ठीक हैं? है। तो एकांत में बिल्कुल बनाया गया। इसके साथ में एकांत में बनाया गया आप आपने। ऑफिस भी दिखाएंगे एक बार जहाँ पर इसको जो निगरानी रखते हैं, तो एक ऑफिस भी दिखाएंगे जहाँ पर जो है पूरी निगरानी रखी जाती है, पूरी तरह से कैमरे। ये ऑफिस बनाया गया है, इसमें जो है LED लगा दी गई है। और उसके साथ आपको दिखाएंगे कि पूरा जो कैमरे हैं वो यहाँ पर अभी जो है चालू हैं। और आप जो है देख सकते हैं कि जो कैमरे हैं, कैमरे, LED वैलिड सब कुछ। तो प्रधान जी आपके मन में कैसे विचार बना कि मुझे गांव में इस तरह की योजना चाहिए, इस तरह? ये योजना सरकार कारी थी इस बात को कि गांव में मतलब लाइब्रेरी बनाई जाए बच्चों के पढ़ने के लिए। तो हमने शुरू में ही इस पर काम चालू किया। यो भी बनाया और ये ओपन जिम भी बनाई, वॉलीबॉल कोर्ट भी बनाया। ये सारी चीज़ तैयार है, चल रही। देखिएगा ये CCTV कैमरे जो है पूरे कवर हैं और चल रहे हैं। इसमें पूरी निगरानी रख सकते हैं कि CCTV कैमरे हैं। कोई किसी किस्म से यहाँ गड़बड़ नहीं कर सकता। कैमरे लगे हुए चारों यानी तरफ। चोरी चकारी का संबंध, चोरी चोरी नहीं हो सकती क्योंकि कैमरे पहले ही फिट करवा दिए। तो इस पे क्या केयर टेकर कोई रखा जाएगा, क्या करें जाएगा? अभी देखते हैं क्या होगा। तो साफ सफाई के लिए क्या रखा गया? साफ सफाई के लिए तो हमारी जो सफाई कर्मी है वह करो जाके।
अच्छा, वे करते रहेंगे। हाँ वे करते रहेंगे। प्रधान जी ने जो है एक तरह से ये बनाए हैं और आपको देखो पूरा डिजिटल जो है यहाँ पर प्रिंट किया गया। और हमारे साथ में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए काफ़ी अध्यापक भी आज हैं, शिक्षक भी हैं, उनसे भी सीधी बात करेंगे। मास्टर जी क्या कहेंगे, गांव के अंदर इस तरह से जो काम किया गया, बच्चों के लिए नकुड़ जाना पड़ता था, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सराहनीय काम कराया था प्रधान जी ने हमारे, और ये बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन गई। पर बिल्डिंग तो पहले ही बनी हुई थी, बाकी इसमें जो अच्छा वो कर दिया, साज सज्जा अच्छी बना दी और लाइट वगैरह की व्यवस्था है, कुर्सी वगैरह सब ठीक हैं। ऐसे कोई 40 के करीब बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें विकास ही होगा, बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा, अच्छी बात है। नेट की भी सुविधा दी गई है कि जो अब बहुत सारे नेट पे पढ़ लेते हैं लैपटॉप चलाकर इसमें। हाँ बिल्कुल, सारी सुविधा है यहाँ, सब तरह की सुविधा निःशुल्क है, ये सबसे बड़ी बात है कि निःशुल्क है। गांव के बच्चों को जो है, गरीब बच्चों को लाभ मिलेगा इसमें। और इसमें जो है और थोड़ा सा प्रचार प्रसार करें इसका, काफ़ी बच्चे आएंगे, ऐसी बात नहीं है। प्रचार प्रसार तो हो चुका है क्योंकि लाइब्रेरी के दरवाजे खुल चुके हैं। एक और हमारे साथ में शिक्षा क्षेत्र से, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है, गांव के लिए बहुत विकास की बात है। गांव तो पहले ही बहुत एजुकेटेड है। यहाँ से बच्चों को सहारनपुर जाना पड़ता था, कस्बे में धक्के खाने पड़ते थे, फीस देनी पड़ती थी, लड़के लड़कियाँ सब जहाँ थे। अब इससे तो गांव का विकास होगा, एरिया का विकास होगा। और ये शिव मंदिर की भी इससे रौनक बढ़ गई, चारों तरफ इसमें कैमरे लगे हुए। ये श्रेय तो हमारे प्रधान जी को जाता है, सरकार को जाता है, इन्होंने ऐसी योजनाओं के लिए इतना अच्छा गाँव के लिए कार्य किया। और ये हमेशा के लिए इनका नाम रहेगा कि भाई इनके टाइम पर लाइब्रेरी बनी। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, पहले की आपने देखा होगा शिक्षा अपने काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो पहले की शिक्षा और जिस तरह से आप डिजिटल शिक्षा पर जो मोदी योगी जो ध्यान दे रहे हैं, जिस प्रकार से किया गया, उन पे क्या कहेंगे, कहना चाहेंगे? आज की शिक्षा तो ये मॉडर्न शिक्षा है, टेक्निकल लाइन इस तरह बढ़ी जा रही है कि पिछली शिक्षा को तो इसने पीछे हटा दिया। और अगर आज के बच्चे इस लाइन में नहीं निकलेंगे तो ये कभी आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो बच्चे इस लाइन में आगे रहेंगे वही बच्चे आगे निकलेंगे, वो किसी भी क्षेत्र में जाएँ, सेवा के क्षेत्र में जाएँ, शिक्षा के क्षेत्र में जाएँ, सैनिक के क्षेत्र में जाएँ। लेकिन इसके बिना तो सब कार्य अधूरा है। अगर बच्चे यहीं से कुछ सीख कर चलेंगे तो एक विषम से तो जड़ बन जाती है, अगर पौध अच्छी होगी तो पेड़ अपने आप अच्छा होगा। अच्छा, आपके गांव के अगर बात की जाए, अभी काफ़ी लड़कों का जो है पुलिस में भी नंबर आए हैं और वो भी यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं अभी फिलहाल भी, उससे क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। गांव के बच्चे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहे, जो यहीं से निकल गए, इन्हीं प्राइमरी से पढ़ गए। लेकिन अब उस समय की एजुकेशन में आज की एजुकेशन में बहुत अंतर है। अब अगर ये टेक्निकल शिक्षा बच्चे के पास नहीं होगी, कंप्यूटर की शिक्षा नहीं होगी, नेट की शिक्षा नहीं होगी, तो ये बच्चे जो आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये तो कंपटीशन का युग है। अब जब यहीं से जड़ बन के चलेगी तो ये बच्चे हमेशा देश का भी, गाँव का भी, अपने एरिया का भी नाम रोशन करेंगे। चलिए, भुरू जी भी हमारे साथ में है, प्रमोद जी से बात। प्रमोद जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से बच्चों के लिए नकुड़ जाना पड़ता था और लड़कियां थी, खासकर लड़कियों को तो बहुत समस्याएं जाती थी, अब इस समस्या का समाधान हो चुका, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात करी प्रधान जी ने। ये उस समय बच रहा बच्चों का, निःशुल्क है। और प्रधान जी ने तो हरियाणा में बहुत विकास किया। नेट की भी सुविधा फ्री, नेट की भी फ्री है और सारा इंतजाम है, लाइट का भी है और इन्वर्टर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और गांव में सभी अच्छा काम किया इन्होंने। चलिए, बच्चों से भी एक बार पूछ लेते हैं कि बच्चे आखिरकार किस तरह से देख रहे हैं। जी भाई जी, क्या नाम आपका? निगम तिवारी है। निगम जी, कैसे देख रहे हैं जो अब जो प्रधान जी ने इस तरह की ये जो चलाई है, कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया ऑप्शन है जी गांव के लिए, शिक्षा क्षेत्र में बहुत बढ़िया पहल है गांव की। पहले आप नकुड़ जाते थे, जी जाते थे, तो कितने रुपए देने पड़ते थे? 600 रुपये। और अभी? अभी तो निःशुल्क है जी, बहुत बढ़िया पहल है। ग्राम प्रधान जी ने बहुत अच्छी पहल उठाई है गांव के लिए, और बहुत बढ़िया चीज़ है ये। सभी बच्चे हमें और अपना जो है अपना शिक्षा को आगे बढ़ावें और उन्नति करें। और तो चलिए, लाइब्रेरी के जो है रास्ते आखिरकार जो अब जो यहाँ पर गेट खुल चुके हैं, गेट खुलने के साथ साथ त्यागी जी आप क्या कहेंगे, आपकी भी शिक्षा रही है और जिस प्रकार से हमारा जो अब यहीं पर ये पढ़ने के लिए बना दिया गया, क्या कहेंगे? इनमें तो गाँव का बहुत सुधार हो गया है, बहुत विकास होगा प्रधान जी ने कराया। ऐसा पहले था ही नहीं। और तो नई शिक्षा जो कंप्यूटर वाली है, यही कामयाब, बच्चे भी इसमें कामयाब होंगे। हाँ, ऐसा तो प्रधान जी ने मतलब इतना बढ़िया कर दिया गाँव को। गाँव बढ़ते ही, गाँव में बढ़ते ही सबसे पहले, और हिंद मंदिर के पास में बहुत सभा बढ़ गई गाँव की भी। हाँ, और मंदिर की भी सुरक्षा होगी, कैमरे मंदिर लग की के। होगी। प्रधान जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो आपके स्कूल में एक तरह से यहाँ पर गांव के अंदर एक तरह से जो स्कूल भी है, डिग्री कॉलेज जो बनने वाला, उसका क्या आगे की प्रतिक्रिया भी चल रही है? अभी उसकी सरकार को अब जब कहा जाएगा, जब तैयार हो गया तो शायद इसमें अगर आने वाले सत्र में जो डिग्री कॉलेज चालू हो जाएगा।